स्टेटस में? दीप्ति ने लगा लिया है, संदीप और संदीप ने लगा दिया स्टेटस में। वेरी गुड, गुड आफ्टरनून सुमन। बाकी सब लोग भी लगा लीजिए स्टेटस में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI का प्रारंभ किया था। किसने किया था इसका प्रारंभ? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, एप्पल कंप्यूटर ने किया था, जेरोक्स कारपोरेशन ने किया था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यहाँ पे प्रारंभ किया था? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो प्रारंभ किया था किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये किया था जेरोक्स कारपोरेशन ने किया था। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका सी हो जाएगा। विष्णु कुमार गुप्ता, गुड आफ्टरनून। क्लास को सभी लोग शेयर कर दो, काफी कम संख्या लग रही है, ठीक है? सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे जल्दी से फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाएगा आप लोग, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया। विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया था, कब जारी किया गया था? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में? टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, है ना? तो सभी लोग कमेंट करें जल्दी से, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका इसका, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 1990 में ही विंडोज 3.0 संस्करण ही लॉन्च किया गया, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, ये क्या कहलाते हैं? ग्राफिकल यानी GUI में यहाँ पे प्रोग्राम में क्या है, प्रोग्राम को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? फिगर, आइकन, फाइल या फोल्डर? तो क्या कहते हैं बताएं जल्दी से। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, ये जो बात कर रहा है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं बता देता हूं आपको इसमें। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, इसमें ये जो दिख रहे हैं ना, ये चित्र छोटे छोटे दिख रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है बताओ? ये जैसे एक ये क्रोम है, ये पावर पॉइंट है, इन सबको क्या कहा जाता है बताएं? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ये जो कहा जाता है क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सब कहलाते हैं आइकन। क्या कहलाते हैं यहाँ पे? ये आइकन कहलाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है? चलिए, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, आइकन। कंप्यूटर क्लास आप लोग नहीं पसंद कर रहे हो, लेना नहीं चाह रहे हैं क्या क्लास? काफी कम संख्या देख रहे हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हो गया, खत्म भी हो जाएगा फिर इसमें 1-2 दिन में ये, और शेयर भी नहीं कर रहे हो कोई भी इसमें क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे विंडोज में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है? विंडोज में फाइल नाम के संबंध में क्या सही बताएं? खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है, या उपरोक्त सभी? तो विंडोज में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है? जल्दी से बताएं सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? थैंक यू सुमन। संख्या काफी कम दिख रही है, सब लोग शेयर कर दो जल्दी से, संख्या अच्छी होनी चाहिए क्लास में। विंडोज में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है? तो ध्यान रखिएगा, फाइल के नाम में क्या संबंध है, क्या सही है इसमें? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ये सभी कथन इसमें सही हो जाएंगे। खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है इसमें, विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी। शाम को ऑलरेडी क्लासेस चलती हैं, मैथ की भी क्लास चलती है, हिंदी की भी क्लास चलती है, मैनेजमेंट की भी क्लास चलती है। अब शाम को एक साथ कितने क्लास करेंगे फिर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में डिलीट की गई फाइलें चली जाती हैं। विंडोज में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती हैं बताएं? रिसाइकल बिन में जाती हैं, टास्क बार में जाता है, स्टार्ट मेन्यू में जाता है, या नेटवर्क नेबरहुड में जाता है? तो विंडोज में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती हैं? जल्दी से बताएं। हाँ, आज मैथ की क्लास चलेगी इसमें। क्लास को सभी लोग स्टेटस में जरूर लगाएं प्लीज, जिससे क्लास में संख्या दिख रहे, तभी तो क्लास में थोड़ा सा और मजा आएगा, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर, डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? रिसाइकल बिन में जाती हैं, जिसे बाद में अगर आप चाहें तो उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, थोड़ा सा रुक जाएगा एक सेकंड के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए किसका इस्तेमाल करें? सप्लाई बंद कर देते हैं, शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर को बंद नहीं किया जा सकता है, या फिर लॉग ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से बताएं। कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या करेंगे? सही आंसर क्या होगा आपका? हाँ बिल्कुल सही है अनंतराम, सबका सही है। इसका बताएं जल्दी से, कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या किया जाएगा? तो बिल्कुल सही है, कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या करेंगे? शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इधर इस साइड में हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा आपका? शट डाउन का ऑप्शन आता है इधर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? क्लिपबोर्ड में, कैरेक्टर मैप में, फॉर्मेट प्रिंटर में, नोटपैड में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विंडोज में कट या कॉपी जब करते हैं तो वो जो वर्ड है या जिसको हम कट कॉपी करते हैं वो कहाँ पे सेव होता है बताएं? दिव्यांशु गुड आफ्टरनून। कहाँ पे सेव होता है? क्लिपबोर्ड में, कैरेक्टर मैप में, फॉर्मेट प्रिंटर में या नोटपैड में। तो कहाँ सेव होता है जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका? विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है कहाँ पे? तो ये रखा जाता है क्लिपबोर्ड में। कहाँ पे होता है ये? क्लिपबोर्ड में। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा इसमें, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की जो सूची होती है उसे क्या कहा जाता है? कमांड्स और ऑप्शन की जो सूची होती है उसे क्या कहते हैं? टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, या इनमें से कोई नहीं? मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूँ। जैसे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये बहुत सारे मेन्यू आ गए ना, इसमें कमांड भी बहुत सारे आ गए। तो ये क्या कहलाएगा बताएं, क्या कहलाएगा जल्दी से बताएं, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका टूल बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? टूल बार कहा जाता है। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या कहलाएगा आपका? ये टूल बार कहलाएगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटस में जो लोग अभी नहीं लगाए हैं प्लीज स्टेटस में जरूर लगाएं लिंक को क्लास की, जिससे ज्यादा संख्या क्लास में आए और भी अच्छा लगे क्लास में, हमें भी लगे आपको भी लगे, ठीक है। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है बताएं? प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है बताएं? एडिट, फाइल, टूल्स, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रिंट के लिए कौन सा चुना जाता है बताएं जल्दी से, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंट के लिए कौन सा चुना जाता है? ठीक है, तो प्रिंट के लिए जो चुना जाता है कौन सा चुना जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रिंट के लिए चुना जाता है, सबको पता है इसमें, ठीक है। तो फाइल मेनू करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। प्रिंट का ऑप्शन कहाँ पे रहता है? फाइल वाले मेन्यू में होता है, बिल्कुल सही है। कोई बात नहीं है, उससे गलत भी हो रहे हैं ना तो यहाँ से सही आंसर करते चलिए, क्योंकि मैंने पहले बताया ये क्लासेस कैसी हैं, प्रैक्टिस क्लासेस हैं। यहाँ पे आपको क्या है, पूरी जानकारी इकट्ठा करना है और इन सब का प्रयोग कहाँ पे करना है? एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लोग केवल सीखने के लिए आए हैं, इस बात को मन में बिठा के सब लोग आया करो। नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सब कुछ बताया जा रहा है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? जो यूजर होता है और जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, इसको जो नाम दिया जाता है वो क्या कहलाता है बताएं? फाइल नेम कहलाएगा, यूजर नेम कहलाएगा, डाटा कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाएगा जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका? क्या कहलाएगा जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, दस्तावेज को जो नाम देते हैं वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है आपका? फाइल नेम कहलाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। जो आप सेव या सेव एज का ऑप्शन होता है जो आप करते हो तो क्या कहलाएगा? वो फाइल नेम कहलाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा इसमें, ठीक है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पे एक कमांड होता है, ओपन, सेव, न्यू, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इनमें से कोई नहीं ये लिखा हुआ है। तो जल्दी से बताएं, इसमें नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पे कमांड होता है, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये गुड आफ्टरनून सोनाली। तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा इसमें आपका?
तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है ये किया जाता है न्यू का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा सी। बहुत सिंपल ऑप्शन है, अगर आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर यूज करते होंगे तो ये सब आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर सी होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाएगा आप लोग, चलिए एक सेकंड रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फाइल एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है किसमें? फाइल का नाम देने के लिए, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए, फाइल को पहचानने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग बताएं जैसे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो नाम दिया जाता है किसको दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये दिया जाता है आपका फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम क्या है? वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम क्या है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और फाइल एक्सटेंशन पूछा जाता है एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का, इन सब का पूछा जाता है। तो डॉक्स है, पीएसटी है, या फिर वर्ड है, ये इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्यूमेंट का क्या एक्सटेंशन होगा? जल्दी से बताएं सभी लोग, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड डॉक्यूमेंट का जो होता है डॉक्स होता है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है? ऑल प्रोग्राम मेन्यू में, स्टार्ट प्रोग्राम मेन्यू में, सेलेक्ट प्रोग्राम मेन्यू में, डिस्क प्रोग्राम मेन्यू में, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं इसमें जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो किस मेन्यू में जुड़ जाता है ये? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये कहलाता है आपका ए ऑप्शन, ऑल प्रोग्राम मेन्यू में आएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पे क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाती है? कौन सा है? मेन्यू बार है, टास्क बार है, टाइटल बार है, स्टेटस बार है, या इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ओपन हो जाता है? तो फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। प्रमिला गुड आफ्टरनून, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका मेन्यू बार कहलाएगा। क्या कहलाता है आपका? ये मेन्यू बार कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कंप्यूटर का रिस्पांस मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना। मैनेजमेंट से एकदम आधे बच्चे आते हैं, आधे बच्चे भी इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो ये कंटिन्यू क्लास चलती रहे, पूरा अच्छे से कंप्लीट हो 2500 क्वेश्चन, तो आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट करना है चाहिए, है ना। स्टेटस कम से कम आप लोग लगा सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें क्लास में आते रहें। ठीक है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप चाह लें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड हो जाना थोड़ा सा आप लोग, 1 सेकंड हो जाएगा। ये यहाँ पे इसका ए नहीं होगा, इसका सी होगा, टाइटल वर्क कहलाएगा ये, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिसपे क्लिक करने पे विंडो ऊपर आ जाता है? तो ये जाएगा टाइटल बार कहलाएगा, ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही है, मेन्यू में, हाँ बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा टाइटल बार आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइल नेम, अगले पे आते हैं। फाइल नेम के संबंध में कौन सा कथन गलत है बताएं। फाइलों का एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है, पर दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है, ये फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है आप, जल्दी से बताएं कौन सा कथन गलत है इसमें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। फाइल नेम के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने सुधार दिया उसको।
कोई बात नहीं सुमन, यहाँ पे आंसर बताया चल रहा है ना, तो आंसर को पढ़ते चलिए आप लोग सब लोग इसमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन इसमें गलत है, तो कौन सा आ जाएगा आपका, सभी लोग बताएं जैसे। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका, वैसे सभी सही है इसमें, ठीक है। फाइल के दूसरे प्रकार का नाम है, इसमें डी ऑप्शन इसमें आना चाहिए, फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। क्योंकि इसमें बाकी सभी कथन सही हैं, इसमें उस तरह कोई गलत लग नहीं रहा है, लेकिन चारों में अगर एक सेलेक्ट करना है तो डी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन नहीं आएगा इसमें आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल, मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करेंगे। डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और भिन्न नाम दें, या सेव एज कमांड का प्रयोग करें, मूल डॉक्यूमेंट को कॉपी और पेस्ट करें, या डॉक्यूमेंट। तो अगर हम डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी से बताएं क्या करना होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या करना होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जैसे। ये करना होगा आपको, सेव एज कमांड का प्रयोग करना होगा, है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सेव एज कमांड का प्रयोग करना होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हाँ, अरे इसमें गलत बताना था उसे, सही नहीं बताना है उसमें, उसमें गलत बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है। डॉक्यूमेंट का क्या कहलाएगा, जो डॉक्यूमेंट वर्तमान में है उसको परिवर्तित करना क्या कहलाएगा, एडिटिंग कहलाएगा, क्रिएटिंग करना कहलाएगा, एडजस्टिंग कहलाएगा, ये उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, बताएं जल्दी से। जो वर्तमान में आपका चल रहा है डॉक्यूमेंट, उसमें कोई भी अगर चेंज करते हो तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका एडिटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, ये एडिटिंग कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे, इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। एमएस ऑफिस का कौन सा इसमें नहीं आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में आपका। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस या वर्ड पैड, तो कौन सा है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं आता है, जल्दी से बताएं सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। कौन सा जो है आपका एमएस ऑफिस में नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा, एमएस ऑफिस में जो नहीं आता है वो नहीं आता है, वर्ड पैड इसमें नहीं आएगा, बाकी सभी इसमें आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी वर्ड, एक्सेल, एक्सेस सब आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, डी बस इसमें नहीं आता है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है किसमें, एमएस वर्ड का प्रयोग किसमें किया जाता है, चित्र डाटा संशोधन हेतु, पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो एमएस वर्ड का प्रयोग किसमें किया जाता है, जल्दी से बताएं सही आंसर क्या होगा आपका। एमएस वर्ड का प्रयोग किसमें किया जाता है, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एमएस वर्ड का जो प्रयोग किया जाता है, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये किया जाता है आपका डाटा। हाँ, सभी लोग बताएं जैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, किसमें इस्तेमाल किया जाता है आपका ये हो जाएगा आपका टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। तो नॉर्मली जो किया जाता है आपका टेक्स्ट के लिए किया जाता है, ठीक है, बाकी होता तो इसमें चित्र डाटा संशोधन भी है, लेकिन मेन जो आपका आएगा वर्क इसमें बी आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए, है ना, जो वर्ड लिखा रहता है उसमें हमको प्रारंभ में अगर जाना है तो उसके लिए कौन से की का इस्तेमाल किया जाता है, होम का, पेज अप का, पेज डाउन का, या इंटर का। तो जल्दी से बताएं किसका इस्तेमाल किया जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका पेज के आरंभ में जाने के लिए होम का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः एलाइन होते हैं, क्या होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, या इनमें से कोई नहीं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एलाइन क्या होता है, कॉलम में एलाइन क्या होता है, जल्दी से बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। कॉलम में एलाइन क्या होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो कॉलम में जो एलाइन होता है क्या होता है, ये होता है आपका सेंटर पॉइंट होता है, क्या होता है आपका ये, करेक्ट आंसर। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः एलाइन होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, इसमें सेंटर आएगी, लेकिन इसको एक बार मैं चेक करूंगा, यहाँ पे आंसर किताब में आपको दिखा रहा है लेफ्ट राइट,
लेकिन अलाइन तो ज्यादातर सेंटर की बात करता है ना। जिसको ये वाला थोड़ा सा डाउट में क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में सॉल्व करा दूंगा आप लोग को चेक करके, क्योंकि बुक में ये आ रहा है ए, ठीक है, और होना चाहिए वैसे इसका सी होना चाहिए, इसको एक बार मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। तभी आपको लोग इसको कुछ मत करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? चार्ट विजार्ड का, बार चार्ट का, पाई चार्ट का, या इनमें से कोई नहीं। तो चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है चार्ट विजार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर ए होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। अच्छा, उसका ए सुमन बता रही है, ठीक है, फिर ए हो सकता है उसका, लेकिन अभी मैं उसमें श्योर नहीं हूँ सुमन, ठीक है। तो मैं अभी कोई इसमें वो नहीं बोल रहा हूँ, कमेंट में नहीं कर रहा हूँ, उसको एक बार मैं चेक करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन सा होता है? आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर, या एक्सेस? तो कौन सा होता है जल्दी से बताएं। स्टार्ट तो लेफ्ट से होता है, तो इसलिए ए दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये जो होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन होता है? आउटलुक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर या रेड वे अंडरलाइन का निशान दर्शाता है, इसमें क्या होता है? स्पेलिंग की त्रुटि होती है, ग्रामर त्रुटि होती है, एड्रेस ब्लॉक होता है, या प्रिंटिंग त्रुटि होती है। तो क्या दर्शाता है जो नीचे अंडरलाइन आता है, बताएं क्या कहलाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जो अक्षर के नीचे लाल आता है, इसमें क्या होता है? स्पेलिंग की त्रुटि भी दर्शाता है। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिकल यूज से ही आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब जब अगर कंप्यूटर यूज करते होंगे आप लोग, तो सारी चीजें आपको दिखती हैं इस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड रैप की क्या विशेषता होती है, बताएं। आवश्यकता होने पे टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है, या टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, या डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है। तो वर्ड रैप क्या होता है, जल्दी से बताएं। वर्ड रैप क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर क्या होगा आपका? आवश्यकता होने पे टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, तो ये क्या कहलाएगा? वर्ड रैप कहलाएगा। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम इंटर नहीं करेंगे, तो जैसे लाइन समाप्त होगी तो अपने आप वो नीचे आने लग जाएगा, तो क्या कहलाएगा आपका? वर्ड रैप कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट क्या है? कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है आपका? कंट्रोल प्लस एम, एन, शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस एस, या इनमें से कोई नहीं है। तो अगर हमें नए डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होगा? कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल करना होगा? जल्दी से बताएं, कौन सा शॉर्टकट लगेगा इसमें? तो शॉर्टकट जो लगता है इसमें कौन सा लगता है? ये लगता है आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा आपका? नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग बटन है, बताएं। सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस डी, या कंट्रोल प्लस ई? तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सेंटर में लाने के लिए क्या किया जाएगा इसमें? ठीक है, तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? टेक्स्ट को सेंटर लाइन में लाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? ये किया जाएगा कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ई हो जाएगा, ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। न तो बी, न सी, न डी, कुछ भी नहीं होगा इनमें से। करेक्ट आंसर डी बिल्कुल सही है। उसे केवल अभिषेक ने सही किया है इसका, अच्छा डी आपने किया है, आपका भी गलत है, ये ई होगा, कंट्रोल प्लस ई हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। किसी ने भी सही इसका नहीं किया हुआ है मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध होता है, किसमें होता है? फाइल मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, एडिट मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में, या इनमें से कोई नहीं? तो रिप्लेस जो आपका मेन्यू आता है ये कहाँ पे आता है, जल्दी से बताएं। रिप्लेस मेन्यू कहाँ पे आएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रिप्लेस मेन्यू कहाँ पे आएगा? सही आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, रिप्लेस मेन्यू जो आता है ये फॉर्मेट मेन्यू में आता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के डिस्प्ले और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह क्या कहलाता है? सूचना को डिस्प्ले और प्रोग्राम को रन करने के लिए
आयताकार जगह क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाएगा, डायलॉग बॉक्स कहलाएगा, मेन्यू कहलाएगा, विंडो कहलाएगा या आइकन कहलाएगा? तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो कहलाता है क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है विंडो कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं वो क्या कहलाती हैं? कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पे उपलब्ध होती हैं वो क्या कहलाती हैं? बताएं जल्दी से। जीयूआई, आइकन, मेन्यू, विंडोज या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा? सभी लोग बताएं। कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पे प्रकट होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हाँ, फिर रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस लेकिन आता है फॉर्मेट में ही आता है वो। ठीक है, तो इसका सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल सही है इसका। आप लोग जो आंसर कर रहे हो सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो बहुत सारे लोग इसमें आंसर कर रहे हैं सी, और करेक्ट आंसर भी हो जाएगा आपका सी। क्या कहलाएगा आपका? मेन्यू कहलाएगा। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या? कमांड की सूचियां मतलब क्या है? इसमें आ जाएगा, मेन्यू में ही आएगा। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो क्या कहा जाएगा? वर्तमान में जो हो रहा है, वे विंडो है, करंट विंडो है, वर्डपैड विंडो है, सक्रिय विंडो है या इनमें से कोई नहीं? तो अभी जो इस्तेमाल हो रहा है विंडो वो कौन सा है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो अभी जो इस्तेमाल हो रहा है वो एक्टिव विंडो है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अभी क्या इस्तेमाल किया जा रहा है आपका? एक्टिव विंडो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप अपनी पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं कहाँ पे? माई फोल्डर में, माई डॉक्यूमेंट में, माई फाइल में, माई टेक्स्ट में या इनमें से कोई नहीं? तो पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं, कहाँ पे रख सकते हैं? जल्दी से बताएं सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, ये जो रखा जा सकता है कहाँ पे रखा जा सकता है? पर्सनल है यानी माई में आ जाएगा, माई डॉक्यूमेंट में आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। ये है ना, कहाँ रख सकते हैं इसको? माई डॉक्यूमेंट में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है सभी लोग का। आप लोग डी कर रहे हो, डी नहीं होगा। अरे फाइल आ रहा है तो टेक्स्ट कैसे लिख दोगे आप लोग इसको? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, माई डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किसका है? चार्ट का है, वर्ड बुक का है, वर्कशीट का है या इन सभी का है? इनमें से किसी का नहीं है। तो एक्सेल वर्कबुक क्या है? जल्दी से बताएं। हाँ जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जैसे। उसमें बुक में यही आ रहा है, अभिषेक में एक बार और चेक कर लूंगा उसको क्या है, लेकिन बुक में अभी वही आ रहा है उसको। ठीक है, तो एक्सेल वर्कबुक क्या कहलाएगा? जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका, ठीक है, एक्सेल वर्कबुक क्या कहलाता है? ये सभी आ जाएंगे इसमें। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका? सही आंसर। वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है, ये क्या होता है? सेल लोकेशन कहलाएगा, सेल पोजीशन कहलाएगा, सेल एड्रेस कहलाएगा, सेल कंटेंट कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो स्प्रेडशीट में जो आपका एक्सेल में आपका शीट होती है इस तरीके से, ठीक है, तो वो जो रहता है इसमें कॉलम और रो का अक्षर वो अंक होता है, उसे क्या कहा जाता है? बताएं क्या कहा जाता है? बताएं जल्दी से। सेल लोकेशन, सेल पोजीशन, सेल एड्रेस, सेल कंटेंट या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएं क्या कहलाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो कहलाता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका सेल एड्रेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? सेल एड्रेस कहलाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुमन का भी सही है, अभिषेक का भी सही है, सभी लोग सही कर रहे हैं। करेक्ट आंसर आपका सी आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेल का एक प्रोग्राम है, कैसा है? डाटाबेस है, प्रेजेंटेशन है, वर्ड है या स्प्रेडशीट है? तो एमएस एक्सेल एक प्रोग्राम है, कैसा प्रोग्राम है? जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये कैसा प्रोग्राम है आपका? ध्यान रखिएगा, ये प्रोग्राम आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये तो ये हो जाएगा आपका डाटा बेस पे हो जाएगा, है ना। स्प्रेडशीट भी होता है लेकिन मेन जो इसमें आएगा आपका डाटा बेस पे रहता है ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस जो है आपका डाटा बेस होता है, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? बताएं एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है, प्रोसेसिंग डिवाइस का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या इनपुट डिवाइस है? तो एमएस वर्ड क्या है? जल्दी से बताएं सही आंसर क्या होगा आपका? एमएस वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एमएस वर्ड क्या होगा आपका?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है सभी का, सी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है बताएं, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है बताएं जल्दी से। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, या फिर स्प्रेडशीट है, ये इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं कौन सा होता है ये, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा है आपका, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अब ये सिंपल जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे आपके। जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल का क्या नाम होता है, यानी कि जब हम फाइल खोलते हैं तो जब लिखते हैं तो वर्ड का वो प्रकार कौन सा रहता है, एरियल रहेगा, कैलिबरी रहेगा, टाइम न्यू रोमन रहेगा, या प्रीति रहेगा। तो उसमें वर्ड का कौन सा प्रकार रहता है, जल्दी से बताएं। वर्ड चूज करने के लिए रहता है ना किस तरह का आपको यूज करना है इसमें। ये क्या कहलाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये जो होता है आपका डिफॉल्ट में आपका एरियल ही आता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गो टू विंडो ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, गो टू विंडो का इस्तेमाल करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होता है बताएं। कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस एफ, या इनमें से कोई नहीं। तो गो टू के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो बिल्कुल सही है, गो टू इसमें इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस जी का किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा बी, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, जल्दी से बताएं। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बिल्कुल सही है, किसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें किया जाएगा कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, है ना, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। कंट्रोल वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल एक्स कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है बताएं, कट का, कॉपी के लिए, इंसर्ट के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, जल्दी से बताएं, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल किसके लिए होता है, तो ये होता है कट के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी किसके लिए होता है, कॉपी के लिए होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल F12 का, ओ का, ए या दो दोनों का, या कंट्रोल प्लस 5 का। तो नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो इसका इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस ओ हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका बी होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी, अल्ट प्लस बी, या शिफ्ट प्लस बी। तो किसका इस्तेमाल करेंगे बोल्ड करने के लिए, मोटा करने के लिए अक्षर को किसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्दों को मोटा करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ये कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट को सेव करने के शॉर्टकट क्या है, सेव करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस जेड, या कंट्रोल प्लस आई। तो अगर हमें सेव करना है, शॉर्टकट सब आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से, या फिर अगर प्रैक्टिकल आप करते हो, कंप्यूटर आपके पास है, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सेव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग इन सब का इस्तेमाल करते भी होंगे जो लैपटॉप यूज करते हैं या कंप्यूटर यूज करते हैं। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो कुछ भी कॉपी किया गया है उसे पेस्ट करने के लिए, जो कुछ भी कट किया गया है उसे पेस्ट करने के लिए, ऊपर के दोनों आ जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा अभिषेक के पास है कंप्यूटर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका सही इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिए, कंट्रोल प्लस बी का, जो कट करते हैं उसे भी पेस्ट करता है ये, और जो कॉपी करते हैं उसे भी पेस्ट करता है, दोनों करता है ये, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ऊपर के दोनों आ जाएंगे इसमें। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं बताएं। प्रिंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, जल्दी से बताएं। प्रिंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, शिवानी व्यास, गुड आफ्टरनून, सभी लोग बताएं जल्दी से किसका इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंट करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कहाँ पे आता है ये, अगर हम ओपन करना चाहें उसमें माउस से तो फाइल में आएगा ये, है ना ऑप्शन प्रिंट करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंट्रोल प्लस, अब ये बहुत कम लोग बता पाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये आपका जो एरो है ये किस कुंजी में आता है, आपका क्या काम है इसका। चुने गए फॉन्ट का आकार बढ़ाता है, चुने गए फॉन्ट का आकार घटाता है, चुने गए फॉन्ट का स्टाइल चेंज करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं क्या काम है इसका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ये जो काम करेगा किसका काम करेगा, ये काम करेगा, ये बढ़ने का क्रम है ना, तो यहाँ पे क्या काम करेगा, ये चुने गए फॉन्ट को आकार ये बढ़ा देता है। तो सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए। क्या आंसर होगा आपका ए, इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। F12 का क्या काम है, F12 किसे खोलती है, सेव एज डायलॉग बॉक्स को, ओपन डायलॉग बॉक्स को, सेव डायलॉग बॉक्स को, या क्लोज डायलॉग बॉक्स को, किसको ओपन करती है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। F12 का क्या काम है, जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो F12 का जो काम होता है, क्या काम होता है, ये होता है सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स होगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर को यह बताने के लिए नियमों का एक सेट जो संचालन किया जाना है चाहिए, वो क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग भाषा, प्राकृतिक भाषा, प्रक्रियात्मक, अब ये लैंग्वेज के आ गए हैं, है ना, संरचनात्मक भाषा या वेब भाषा। एक इसको बता दो फिर क्लास को खत्म करें हम लोग इसको जल्दी से। सभी लोग बताएं क्या कहलाता है ये, तो ये क्या कहलाता है आपका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं मैं आप लोग को, तो आप लोग इसके डले हुए हैं वीडियो, तो आप उसको देख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पूरा, ठीक है। कल इसी के आगे हम लोग जो कल पूरा क्लास रहेगा, अगर रिस्पॉन्स आएगा तो रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर क्लास में रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगली क्लास अगर जो रहती है तो ये रहेगी इसमें आपका, किसका रहेगा, इसी का वर्ड का और एक्सेल का, इसका हम लोग अच्छे से कर लेंगे, वर्ड और एक्सेल। इसके जितने भी शॉर्टकट आते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे। अब टॉपिक वाइज में आपका एक दो टॉपिक ही बच रहे हैं कंप्यूटर में, बाकी सभी टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, फिर अगर आप लोग चाहोगे तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, नहीं तो फिर आप वीडियो डले रहेंगे, उसका वीडियो देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो और व्हाट्सएप में जो लोग नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं, 9630828149 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप लोगों से व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप में अलग अलग बना हुआ है गर्ल्स और बॉयज का दोनों लोग का, तो आप लोग यहाँ पे गर्ल्स में या बॉयज में जुड़ सकते हैं जिसमें आपको जुड़ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास रहेगी आपकी, मेरी क्लास रहेगी 9 बजे हिंदी की और 10 बजे आपका मैनेजमेंट की क्लास रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, सभी लोगों को धन्यवाद, जय हिंद। हाँ प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आई है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।